जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। 25 सितंबर को होगा मतदान। 26 विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल की 15 सीट पर 25 सितंबर को वोटिंग। जम्मू के 3 जिले पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीट पर भी मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं। पुंछ में होगी राहुल की रैली, श्रीनगर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में वापस लागू नहीं कर सकती, अनुच्छेद 370। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर प्रहार, राजौरी में कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के साथ नहीं रख सकते रिश्ते। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा में 2 जनसभाएं। टोहना और जगाधरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आज हरियाणा में 2 रैली। अंबाला और घरौंदा में करेंगे जनसभा। पूर्व सीएम हुड्डा होंगे शामिल। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला के नौकरी देने के दावों का वीडियो वायरल, बोले हुड्डा जी का मुझ पर आशीर्वाद। अंबाला में चुनाव प्रचार के दौरान अनिल विज का हुआ भारी विरोध। गरनाला गांव में प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी नेता। किसान और बीजेपी समर्थक आ गए थे आमने सामने। चुनाव प्रचार के दौरान हुए विरोध पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, विरोध करने वाले कांग्रेस के हारे हुए सरपंच। सिरसा के चौटाला गांव में कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने किया रोड शो, बोले हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी। सोनीपत में बोले यूपी के सीएम योगी, आप केवल बेल को और जेल को लेकर चक्कर में, कांग्रेस को देश से मतलब नहीं। हरियाणा के नरवाड़ा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस परिवारवाद में मस्त, बीजेपी सरकार ने किया हरियाणा का विकास। दिल्ली में अमित शाह के साथ आजसू चीफ सुदेश महतो की बैठक। आजसू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन, सूत्रों के मुताबिक नहीं हो सका कोई फैसला। जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, कहा भागवत बताएं राह क्यों भटक गई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने मन से लहराया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, का इस बार बटन तभी दबाना जब लगे केजरीवाल ईमानदार। मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप, कहा जेल से बचने के लिए केजरीवाल का नाम लेने के कहा गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी तोड़ नहीं पाई बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 सवाल, कहा केजरीवाल को देना चाहिए जवाब, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने साधा निशाना एबीपी न्यूज से, कहा झूठी अदालत लगाने से कुछ नहीं होगा, केजरीवाल को देना होगा 10 सालों का हिसाब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, बोले आरएसएस से सवाल पूछने से पहले अपने पिता समान अन्ना हजारे के सवालों के जवाब दे दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे का 3रा दिन। आज रात करीब 9 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में मिले बड़ी कंपनियों के सीईओ, टेक कंपनियों के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की राउंड टेबल मीटिंग। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा अब अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने कहा हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, पंथ हैं, हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, भारत 10वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, देश चाहता है हम जल्द तीसरी इकोनॉमी बने, अब भारत करता है नेतृत्व। नासाउ कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो, राष्ट्रगान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत, मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा हाल। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की मेगा शो से पहले प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य से बांधा समा, पीएम मोदी ने की सभी कलाकारों की जमकर तारीफ। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले मराठा समुदाय की शानदार परफॉर्मेंस, महिला ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को ट्रेन मॉडल और उनकी पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की। 297 ऐतिहासिक धरोहरें भी अमेरिका से लौटेंगी भारत। अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी अहम जानकारी। हटाए गए मातोश्री के नजदीक लगे पोस्टर, शिवसेना यूबीटी युवा विंग ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे को दी थी जन्मदिन की बधाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमान महिलाओं को मिले जगह, इसको लेकर बने कानून। नागपुर में बोले नितिन गडकरी, सत्ता किसी की भी हो उसमें रामदास आठवले का होना तय। गडकरी के भाषण के वक्त मंच पर मौजूद थे रामदास आठवले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज संभालेंगी पदभार, सुबह 11 बजे पहुंचेंगी सीएम ऑफिस। आज हो सकती है आतिशी कैबिनेट की पहली बैठक। पंजाब में आज हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक हरदीप सिंह, तरुणप्रीत, एस सोंद, बरिंदर गोयल और महेंद्र भगत समेत 5 नेताओं को मिलेगी कैबिनेट में जगह। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, चुनावी तैयारियों को लेगी जायजा। 5 जनवरी को खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। प्रदर्शन की मंजूरी को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली चेतावनी। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर एफआईआर लगी। अपहरण, मारपीट और धमकाने की धाराएं। मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की थी तैयारी। तिरुमाला में शुद्धि के लिए मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ। राज्य के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सीएम नायडू ने जांच के लिए एसआईटी बनाने के आदेश दिए। आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का किया गया गठन। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा, पूरी तरह से बदली गई गाय की घी खरीदने की प्रक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में फेयर डिक्लेरेशन क्लॉज की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, ईसाई धर्म मानने वाले जगन ने तिरुमाला जाने पर क्यों नहीं किया डिक्लेरेशन क्लॉज पर साइन। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू के खिलाफ पीएम को लिखी चिट्ठी। तिरुमाला की पवित्रता धूमिल करने का लगाया आरोप। मुंबई में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जगनमोहन रेड्डी के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। घर के गेट पर फेंका भगवा रंग। प्रसादम को लेकर छिड़े विवाद पर आज सुबह 9:30 बजे वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की हो सकती है चर्चा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने मस्जिदों के सरकारी नियंत्रण का उठाया मुद्दा। का सवाल है कि सरकार मस्जिदों को क्यों नियंत्रित नहीं करती। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, राजनेताओं के हस्तक्षेप से मंदिरों में पाप होता रहा। प्रसाद में मिलावट की खबर दुख देती है। प्रसादम विवाद पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, तिरुपति के लड्डू से बाद से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची। धर्माचार्यों के अधिकार क्षेत्र में हो सारे मंदिर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसके अपने पास रखना अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनाएगा फैसला। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत का नार्को टेस्ट कराने की मांग। सीबीआई ने मांगी नार्को टेस्ट कराने की इजाजत। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट के गिर रहे नालों को लेकर एनजीटी में आज बेहद अहम सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में वडनेर भोलजी गांव में ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने लगाए नारे। 4 अज्ञात के खिलाफ शिकायत। ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था होगी ज्यादा मजबूत। 350 स्थान पर लगाए जाएंगे करीब 3000 सीसीटीवी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया, एक इंटीग्रेटेड कमांडेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग टीम पर हमला। 1 सिपाही और 1 ड्राइवर जख्मी। कानपुर में 1 महीने के भीतर तीसरी बार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रेल ट्रैक पर मिला छोटा गैस सिलेंडर। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने रेल ट्रैक पर सिलेंडर पाए जाने की घटना पर कहा, सिलेंडर में नहीं था गैस। हर एंगल से जांच हो रही है। कर्नाटक के कोलार में मंडी में हादसा। टमाटर के बॉक्स में आग लगी। करीब 1 लाख रुपए की कीमत के बक्से जले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग में लाखों का माल जलकर राख। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चिकन मोमोज परोसने पर विवाद। नए छात्रों के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी में चिकन मोमोज परोसे गए। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा। शिकायत के बाद एचआरडीए के निर्देश पर कार्रवाई। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच में घुसा सांप। ठाणे मुंबई रूट पर कसारा की घटना। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 3 दिन के भीतर 3 लोगों पर किया हमला। रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। उर्वशी रौतेला ने रिया को वृजदा का क्राउन पहनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला यूएसए सर्टिफाइड सुरुचि इंटरनेशनल महाराष्ट्र में छाप छोड़ने के बाद अब उत्तर भारत में भी धूम मचाने को तैयार है। सुरुचि इंटरनेशनल स्पाइसेस अब सभी प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी उपलब्ध है। दिल्ली के वसंत विहार क्लब में पिकबॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली समेत कई राज्यों से 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूएसए का प्रसिद्ध खेल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण है पिकबॉल, जिसमें किसी भी उम्र वर्ग के अलग अलग उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। बांग्लादेश के साथ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीता। भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके को दी बधाई।